आपको ऐसा लगता है कि उनके आने से आरजेडी को फ़ायदा होगा? अगर आदमी सही होगा तो जरूर फायदा होगा। क्योंकि अति पिछड़े से आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी और पहले पिछड़ा रहता है, बाद में अगला हो जाता है। तो भाई लालू प्रसाद कुछ सोच समझ करके ही नहीं कदम उठाए होंगे। तो हमारे से बेहतर तो वो हैं, उनके पास जानकारी है। चिराग देखिए, चिराग में वो काबिलियत है, वो हुनर है, तो बिहार को अच्छा चला लेगा। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाला बंदा है नहीं। और ये तेजस्वी उतना परिपक्व नेता बना नहीं है, वो राजनीतिक का पूरा वो गणित पढ़ा नहीं है अभी और टाइम लगेगा। इतना उनका अभी ये नहीं न है, अब कह देने से तो बहुत कुछ है। अब आए आप, ठीक है, आप किसी के साथ लड़ते हैं, आप निकल जाते हैं। हम और आप एक साथ लड़ेंगे तो जरूर आपका और कुछ होकर निकल जाएंगे। अकेले लड़ करके मैदान में देखें तब न पता चलेगा। नीतीश जी या लालू जी के लड़का तेजस्वी यादव सही करता रहा, उनका सीएम बनेगा। सब कोई सपोर्ट कर रहा है लालू जी के बेटा के, लालू जी के बेटा के सब लोग सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल अक्टूबर और नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी दाव चलनी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी की ओर से जो जगदानंद सिंह थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो हट जाएंगे और उनकी जगह पर आएंगे मंगनी लाल मंडल आएंगे, जो काफ़ी मतलब वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि उन्होंने राजद छोड़ दिया था और जेडीयू में चले गए थे। जेडीयू के बाद फिर उन्होंने जनवरी के महीने में इसी साल वो आरजेडी में आए, तो आरजेडी अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना रही है। आज की हम जनता से जानेंगे क्या उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, क्या आरजेडी को फ़ायदा होगा इस चुनाव में। साथ ही हम ये भी जनता से पूछेंगे, पटना की जनता से, कि क्या पटना की जनता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को अपना आशीर्वाद देगी। आपको बता दें कि ये यहाँ पर हमारे सामने पीछे देखेंगे महावीर मंदिर है, तो हम जनता से जाने कि महावीर मंदिर जो विश्व विख्यात है हनुमान जी को लेकर, तो हम जनता से जानेंगे कि क्या मतलब हनुमान जी किसे आशीर्वाद देने जा रहे हैं। लग रहा है इस बार किसकी सरकार आपको लग रही है कि बनेगी बिहार में? हमारे हिसाब से तो नीतीश कुमार आना चाहिए। नीतीश कुमार को? हाँ। क्यों नीतीश कुमार को क्यों? 20 सालों से सीएम है, तो ऐसा नहीं लगता कि अब किसी युवा चेहरों को आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए, मगर वैसा कोई चेहरा ही नहीं नजर आता है। जैसे तेजस्वी यादव है और चिराग पासवान है, इन दोनों में से कोई आपको ठीक ठाक लगता है? मगर ये तो खैर हमारे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। तेजस्वी यादव आपके हिसाब से नहीं। तेजस्वी यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने, जो जगदानंद सिंह थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उनको चेंज करके अब किसी और को लाने जा रही है जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनका नाम है मंगनी लाल मंडल, जो काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि उनके आने से आरजेडी को फ़ायदा होगा? अगर आदमी सही होगा तो जरूर फायदा होगा। क्योंकि अति पिछड़े से आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी और पहले पिछड़ा रहता है, बाद में अगला हो जाता है। पहले पीछे जाता है, फिर बाद में आगे चला जाता है। आपका नाम क्या होगा? पंकज कुमार। पंकज, अच्छा पंकज, ये बताइए, जैसे बिहार की राजनीति में दो बड़े युवा चेहरे हैं, जैसे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। चिराग को लेकर पिछले दिनों खबर आई थी कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, केंद्र की राजनीति छोड़ अब बिहार की राजनीति करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों जो नेता है बिहार के भविष्य हो सकते हैं? चिराग पासवान तो हो सकते हैं, तेजस्वी यादव वो भी हो सकते हैं। अब देखिए दोनों की जो लड़ाई है। आपको अंकल जी क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी थोड़ी एक दूसरे पर लग रही है, भारी लग रही है? आरजे महागठबंधन एनडीए पर लग रही है या एनडीए लग रहा है महागठबंधन पर? गठबंधन पर लग रहा है। कौन गठबंधन? जो ये है आरजेडी जो सब मिला हुआ है। आरजेडी मतलब महागठबंधन थोड़ा हेवी लग रहा है एनडीए से? हाँ, एनडीए से। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए बिहार में? बिहार में देखिए सरकार तो नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। अब युवा नेता है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए कि आगे। चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट, ये नारा देते हैं, तो आपको लगता है कि इनका नारा इस बार चुनाव में चलने वाला है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा? अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, ठीक, तो आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार आ रही है? आप क्या देख रहे हैं?
हमारा वोट तो ऐसे हम फॉलो नहीं करते हैं, तो फॉलो नहीं करते, फिर भी थोड़ा बहुत तो जानते हो कि ये नेता हाँ बिहार के लिए ठीक रहेगा, ये थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते, वोट नहीं करते, नहीं, लेकिन करना चाहिए, वोट करना चाहिए। रहते नहीं हैं यहाँ पे, कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या जॉब वगैरह? पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्या करते हैं? तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ का? सिविल सर्विसेज। यूपीएससी देख कर ही लग गया, वैसे मैं बोलने वाला था कि देख कर सिंसियर स्टूडेंट लग रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल तो थोड़ा बहुत आपको, जैसे नीतीश जी है, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तो इस वक्त बहुत सारे मुद्दे चले हैं कि बिहार को युवा नेता चाहिए, क्योंकि नीतीश जी 20 सालों तक सीएम रह चुके हैं, 2 दशक से। 1 साल अगर जीताराम मांझी को हटा दिया जाए तो आप तेजस्वी और चिराग को एज अ बिहारी होकर बिहार का भविष्य देखते हैं कि बिहार के लिए नेता सही रहेंगे, दोनों में से, दोनों या दोनों में से एक कोई? बिल्कुल युवा नेता तो चाहिए ही बिहार को, क्योंकि अपने बिहार से पलायन होकर बहुत सारे माइग्रेट होकर अलग अलग स्टेट में जाते, चाहे एजुकेशन ले लीजिए या काम के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में ले लीजिए, तो ऐसा लगता है कोई ऐसा अच्छा नेता है कि जो बिहार के लिए करे, हमारे लिए करे, आपके लिए करके हम यहाँ से ना पलायन करके यहीं पर अपने ही यहाँ काम। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार का मुद्दा हुआ, जैसे आजकल के जो युवा नेता हैं तो वो लोग रोजगार का मुद्दा होता है वो सब हाईलाइट करते हैं, तो उन लोगों को तो वोट मिलना चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आप तेजस्वी का नाम ले रहे हैं तो उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे विधानसभा चुनाव आने वाला है, ठीक, तो आपको क्या लग रहा है इस बार बिहार का क्या माहौल है? बिहार का माहौल है आरजेडी का सरकार बनेगी। 1 मिनट दे दीजिए मुझे। क्या लग रहा है आपको कि आरजेडी की? जी, बीजेपी वाले आरजेडी में आपको लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की उस सारे क्वालिटी है तेजस्वी यादव में जो एक मुख्यमंत्री में होनी चाहिए? जी, तो मुख्यमंत्री बनने का पूरा क्वालिटी है तेजस्वी जी में। चिराग पासवान जी? पासवान जी अभी नहीं है, अभी उनको ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। अभी नहीं। अच्छा, अभी एक आज खबर आई कि आरजेडी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह थे उनको बदलने जा रही है। आज जो उनके वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ नेता थे वो मंगनी लाल मंडल, जो बाद में चले गए थे जेडीयू में आरजेडी का, फिर उन्होंने जनवरी में इसी साल दामन थामा, तो उन्हें पार्टी अब अध्यक्ष बनाने जा रही है। तो वो अति पिछड़े से आते हैं, आपको लगता है कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और ये जो वोट कन्वर्ट होगा चुनाव में? तो भाई लालू प्रसाद कुछ सोच समझ करके ही नहीं कदम उठाए होंगे, तो हमारे से बेहतर तो वो हैं, उनके पास जानकारी है, वो तो बहुत जानकार आदमी है लालू प्रसाद ना। मतलब कुछ सोच ही समझ कर लाए होंगे ना? जी जी। तो आप मतलब आरजेडी चाहते हैं, इस बार आरजेडी है? जी जी, चांस एक बार मिलना चाहिए आरजेडी। नीतीश जी की काम की समीक्षा आप कैसे करेंगे? 20 सालों तक सीएम रहे। नीतीश जी तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री अभी तक के बिहार का हुए हैं, लेकिन इधर आ करके वो उनका काम सही नहीं, हालांकि वो मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा है, लेकिन इधर जा करके उधर जा करके इनके चक्कर में इनका छवि खराब बहुत हुआ है। दोनों नाव पर सवार हो जाते हैं। इसके चक्कर में उनका छवि बहुत माने धूमिल हुआ है, नहीं तो मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री, बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री, आज भी उनको हम लोग मानते हैं। आपका नाम क्या होगा? इकबाल आलम। अच्छा आलम जी, ये बताइए जैसे चुनाव आने वाला है अपना विधानसभा चुनाव, तो आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं कि बिहार में इस पार्टी की सरकार आए तो बिहार के लिए और बिहारियों के लिए अच्छा होगा, उनकी समस्याओं को दूर करेगी वो पार्टी? आप किसे चाहते हैं, किसकी सरकार? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में जो 15 साल जो सरकार चलाया नीतीश कुमार, 20 सालों तक रहे, 1 साल अगर छोड़ दे जीताराम मांझी की, 20 साल बहुत अच्छा चलाया, जितना तारीफ किया जाए कम है। और अभी वर्तमान समय में ये मुख्यमंत्री अब बूढ़े हो चुके हैं, इससे बिहार अब नहीं संभालने वाला है। को वैसा तेज तर्रार नेता जन्मे जो कि बिहार का बागडोर संभाले और अच्छा सरकार चलाए, लेकिन ये मुख्यमंत्री उस लायक अब नहीं रहा। नीतीश मतलब अब थोड़े बुजुर्ग हो गए, उनको साइड करो, अब किसी और के हाथों में कमान दी जाए बिहार की। तो आप ओवरऑल बिहार के नेता में किसे देखते हैं जो बिहार चला सके? एक चिराग पासवान है, उभरता नेता है, तेजस्वी है, ये दोनों नेता उभरता हुआ चेहरा है।
बीजेपी की सरकार बनती है तेजस्वी भी कहते हैं, चिराग पासवान बने, और आरजेडी का बनता है तो तेजस्वी बने। अच्छा, मैं कहूँ कि आपने तो दोनों को अपनी ईमानदारी से बताया कि ये दोनों उभरते हुए, हाँ, और अच्छा नेता है। अच्छा नेता उभर रहे हैं। अरे अच्छा, तो आप अगर इन दोनों में से मैं कहूँ एक जो आपको अच्छा लगे, चिराग हो या तेजस्वी, वो कौन है दोनों में से? चिराग पासवान। लेकिन चिराग पर तो ये भी आरोप लगता है तो 2014 से केंद्र की राजनीति करते आए हैं, ठीक? तो काबिलियत उसमें है, मुख्यमंत्री बनने के लायक है, वो मुख्यमंत्री बन के वो बिहार को चला सकता है। तेजस्वी में वो गुण है नहीं, वो उसको अभी और राजनीतिक क्या बोलते हैं उसको, और पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा और राजनीति सीखना पड़ेगा उसको, अभी पूरा राजनीति परिपक्व हुआ नहीं है। यार ये चिराग जी अपने परिपक्व हो गए हैं। परिपक्व है, वो कर्मठ नेता माना जाता है और माझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। देखिए, मैं यहाँ एक बात बोलता हूँ, जैसे चिराग तो केंद्र की राजनीति करते आए हैं, 3 बार के सांसद होंगे, 14 और 19 और 24 में जीते। यहाँ हम देखें तेजस्वी को, तेजस्वी बिहार की राजनीति करते आए हैं, तो कहीं नहीं कि अगर बिहार को चलाने तो बिहार की राजनीति को समझना बेहतर होगा। चिराग तो केंद्र की राजनीति करते आ रहे हैं, तो इन दोनों में से तो चिराग कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं उससे। चिराग देखिए, चिराग में वो काबिलियत है, वो हुनर है, वो बिहार को अच्छा चला लेगा। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाला बंदा है नहीं। और ये तेजस्वी उतना परिपक्व नेता बना नहीं है, वो राजनीतिक का पूरा वो गणित पढ़ा नहीं है अभी, वो अभी और टाइम लगेगा उसको। मतलब ये थोड़ा हिंदू मुस्लिम करते हैं तेजस्वी यादव, हाँ, क्योंकि MY समीकरण पर ये ज़्यादा चलते हैं। ऐसा करके उसका बापू राज किया, वो भी वैसे कर रहा है, करता तो कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके अपना रोटी सेकता है। चिराग में वो बात नहीं है। चिराग अपना बापू उसका रामविलास था, वो भी माझावा खिलाड़ी था, बेटा भी है, अच्छा नेता है। तो चाचा ने कहा कि चिराग पासवान मतलब बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए इस राजनीति से, क्योंकि अब वो मतलब उनकी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, किसी नए युवा चेहरे के हाथ में बिहार की कमान देनी चाहिए कि ताकि बिहार को आगे ले जा सके। वही तेजस्वी यादव के बारे में बोला कि वो MY मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण पर बात करते हैं, जातिवाद पर बात करते हैं, इसलिए उन्हें और राजनीति सीखनी चाहिए कि राजनीति वो कैसे करे। सवाल है कि जो युवा चेहरा आएंगे इस समय, वे कुछ अलग सोच करके काम करेंगे, उनका सोच कुछ अलग होगा, नया सोचेंगे। नीतीश कुमार तो 20 साल तो किस तरह से इधर और उधर कर करके तो अपना कर लिए, लेकिन अब देखा जाए तो अभी तेजस्वी जो है, अभी युवा चेहरा है, उनको आना चाहिए, मेरे ख्याल में तेजस्वी यादव आना चाहिए। अब जैसे अभी बिहार की राजनीति में अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि चिराग पासवान भी अब केंद्र से बिहार में आ रहे हैं, तो अभी चिराग के बिहार में आने की क्या? पासवान देखिए उतना उनका अभी ये नहीं न है, अब कह देने से तो बहुत कुछ है। अब आए आप, ठीक है, आप किसी के साथ लड़ते हैं, आप निकल जाते हैं, हम और आप एक साथ लड़ेंगे तो जरूर आपका और कुछ होकर निकल जाएंगे। अकेले लड़ करके मैदान में देखे तब न पता चलेगा। ये जो तेजस्वी जो है अकेले दिखा चुके हैं कि मैं क्या हूँ। प्राइम मिनिस्टर आए उस समय, जो हम लोग का विगत जो इलेक्शन था उसमें प्राइम मिनिस्टर पूरा आकर के कैंपिंग कर रहे थे, सारे लोग कर रहे थे, बहुत सारे मिनिस्टर कर रहे थे, हीरो हीरोइन कर रही थी, बहुत सारे तमाम लोग कर रहे थे। लेकिन अभी जो है सो आपको तेजस्वी यादव जो है सो दिखा दिए ना कि देखिए हम हैं। अरे 75-80 सीट तो लाए ना, कम से कम 75 लाए अपने बुत्ते पर। लेकिन अब देखिए, अब कहने के लिए तो हम भी प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखते हैं, आप भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं। ख्वाब का तो कोई ठीक कमी है नहीं, तो सभी रखते हैं कि सब क्या रखते हैं, आप भी रखते हैं कि हम इसे, आप भी रखते हैं कि इससे हम ज़्यादा बहुत बड़ा पत्रकार हो जाए, है कि नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म पर आने पर पता चलता है कि हम क्या हैं, समझे कि औकात का है या क्या पता लगता है कि हम क्या है। तो इसलिए तेजस्वी यादव को हम लोग देख चुके हैं, आना चाहिए, समझे कि नहीं, आना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं क्या है नहीं है। वही थे जो कि अब तक टीचर की जो बहाली हुई उन्हीं की देन थी। आखिर मानते हैं जो आगे जो चलता है, राह दिखाता है, उसी को हम लोग मानेंगे। अच्छा अंकल जी, एक बात है, अभी आज बहुत बड़ी खबर आई कि जो जगदानंद सिंह थे, जो RJD के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उनको चेंज करके अब RJD लाने जा रही है मंगनी लाल मंडल जी को। तो क्या लगता है कि उनके आने से जो अति पिछड़ों की शायद लालू यादव, तेजस्वी यादव साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि BJP और JDU की मतलब कोर वोट बैंक होते हैं अति पिछड़े जो हैं। हाँ, ये तो सब साध रही है, BJP हो
जो भी पार्टियां हो वो सब साथ रही है, एनडीए हो जो भी हो, आरजेडी हो तो आरजेडी कहे नहीं साथेगी भाई। हमको कहने का अर्थ है कि वो जब साथ रहे हैं, सब अपना अपना अलग अपना डपटी बजा रहे हैं, तो वो काहे नहीं करेंगे, बोलिए। आंटी जी साथ रहे हैं। आप क्या बोलेंगे, आपको कौन सा नेता पसंद है? अंकल जी को जैसे तो आरजेडी पसंद है। जब अब तब नेता जब पुराना हो गए, बूढ़ा गए, अब नया आना चाहिए। रहुआ कौन पसंद बा, हमरा कौन- नीतीश जी या लालू जी? या लालू जी के लड़का तेजस्वी यादव सही करता रह, वो उनका सीएम बने के सब कोई सपोर्ट कर रहा है लालू जी के बेटा के, लालू जी के बेटा के। सब लोग सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, यार आंटी जी। आप बताइए, आप क्या देखते हैं बिहार की राजनीति को, कैसे देखते हैं? किस चीज़ में आप पूछ रहे हैं, किस बारे में? किसे मतलब देखिए जैसे चिराग पासवान को लेकर पिछले दिनों खबर आई कि चिराग भी अब विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, केंद्र की राजनीति छोड़ देंगे। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बिहार का भविष्य हो सकते हैं? चिराग पासवान अभी भविष्य में अभी टाइम लगेगा उनको। अभी उनके पास देखिए बिहार में क्या होता है, बिहार में कैडर वोट है, और कैडर वोट आपको बीजेपी या आरजेडी के पास है। तो अभी जैसे शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। उनके पास उतना वोट बैंक नहीं है। टेस्ट कर लिया, देख लिया बीजेपी भी क्या है, बात बनाने में, इवेंट करने में बहुत आगे है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बिहार में अभी देखिए टेस्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे अगर तेजस्वी को भी चांस मिला, आप जैसे बोल रहे हैं, तो उनको भी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं काम करेंगे तो 5 साल के बाद चेंज करना चाहिए। बट ये चेहरा अब चेंज होना चाहिए। ये मेंटली भी सेट अब नहीं अपने आप को कर पा रहे। आप किसे वोट करेंगे? अभी ये आरजेडी या बोलना तो अभी देखिए अभी वक्त है। नीतीश जी? अच्छा ये बताइए, नीतीश जी अच्छा काम किया है? नीतीश जी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में नो डाउट बहुत काम किया है, वो कर रहा है। बट जो युवाओं को जो नौकरी चाहिए या जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा चरमरा के। चलिए मैं समझ गया। अरे तेजस्वी यादव सही कर रहे हैं, डट के खड़े हैं एनडीए के सामने। ही नहीं मिला है, मतलब एनडीए के सामने डट कर खड़े हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये आदमी तो शुरू से यही तो एक अपोजिशन है यहाँ पे। भले पलट रहे हैं इधर उधर, लेकिन ये एक अगेंस्ट है बीजेपी के चेहरा। चलिए मैं समझ गया आप किसे वोट करने वाले हैं। तो मैंने लोगों से, पटना की जनता से हमने बात करने की कोशिश की, जो अभी आरजेडी के, थैंक यू अंकल जी, जो आरजेडी के जो अभी नए अध्यक्ष बनेंगे, अभी बने नहीं है। अभी 19 तारीख को ऐसी खबरें आ रही हैं कि घोषणा होगी कि मंगनी लाल जो मंडल है उन्हें आरजेडी बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना रहे, ताकि अति पिछड़े व पिछड़ों को साधा जा सके, ताकि बीजेपी और जेडीयू को टक्कर दी जा सके। तो हमने पटना की जनता से जानने की कोशिश की उनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा। साथ ही ये भी जाना कि चिराग पासवान और जो तेजस्वी यादव हैं, जो दोनों युवा नेता हैं, ये कितना मतलब बिहार का भविष्य साबित हो सकते या नहीं हो सकते। कुछ लोगों ने बताया कि चिराग को सीखनी पड़ेगी राजनीति। ये साथ ही में ये भी कहा कि तेजस्वी यादव MOI समीकरण पर खेलते, हिंदू मुस्लिम करते, तो इनको भी सीखना पड़ेगा अभी चिराग से। तो ये तमाम तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।